सर्वप्रथम मैं इस नगरी पर कृपा करने वाले संतों को ध्यान में रखते हुए पंडित चिदानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इसी गांव से निकलकर जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किया। दूसरे स्वामी दीप्तानंद जी महाराज, तीसरे स्वामी रामदेव जी महाराज भालानंद जी, चौथे स्वामी रामपुरी जी महाराज, पांचवें स्वामी लीलापुरी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज एक गांव के प्रांगण में बैठकर सत्संग में भाग ले रहे हैं, जिनके दिए हुए संस्कार आपकी रग रग में फैले हुए हैं, उन्हीं संतों को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज उन संतों की कृपा से कई हस्तियां पैदा हैं यहाँ पर। संतों की बहुत कृपा हुई है इस गांव पर। लगभग सब संपन्न हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि राम का युग फिर आना चाहिए। कई व्यक्ति जो विद्वान हैं वो कहते हैं ऋषि युग होना चाहिए। उस युग में, आज के युग में उस युग की क्यों डिमांड है? उस युग में लोगों में शांति थी, आपसी प्रेम था, परमात्मा की पूजा किए बिना प्रातः नाश्ता नहीं होता था। आज जो मोबाइल का युग है कि प्रातः काल उठते ही मोबाइल चाहिए, उससे जब तक मैसेज ना देख लें, मैसेज कर ना लें, तब तक शांति नहीं है। ये शांति अधूरी है, मन की अशांति के कारण शांति लगती है। एक समय ऋषि युग था। ऋषि युग में क्या अच्छा था, समझना बात को। आज आप सारा जीवन भक्ति कर लें, विद्वान हो जाए, वाराणसी जाकर पढ़ लें, तो बता नहीं सकते परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। कौन एक परमात्मा है जिसके हम अंश हैं, जिसके हम पुत्र हैं, जिसको वेदों में कहा कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, जिसको ईसा मसीह ने कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मोहम्मद ने कहा मैं परमात्मा का भेजा हुआ आया हूं। भगवान कृष्ण आए, राम आए, कबीर आए, नानक आए, ये सब किस परमात्मा से उतरे? उसी के ज्ञान का आज संसार के अंदर अभाव है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। आपको पता है जब शंकराचार्य महाराज नहीं आए थे, उससे पहले द्वादश नाम सन्यासी कोई नहीं था। महात्मा बुद्ध नहीं आए थे तो कोई बौद्ध नहीं था। महावीर स्वामी नहीं आए थे, कोई जैन नहीं था। और आगे आगे जब भगवान, पीछे चले जाओ, भगवान राम नहीं थे, उस समय वैष्णव कोई नहीं था। जब कृष्ण नहीं थे, उससे पीछे कुछ नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था। कहने का अभिप्राय है तब भी तो लोग किसी को मानते थे। कबीर से पहले भी तो कोई मानते थे। जब कबीर नहीं आए थे, कोई कबीर को नहीं जानता था। जब नानक नहीं आए थे, नानक साहब को कोई नहीं जानता था। जब राम नहीं आए थे, उससे पहले राम को कोई नहीं जानता था। कृष्ण नहीं आए थे, कृष्ण से पहले परमात्मा को, कृष्ण को कोई नहीं जानता था। लेकिन परमात्मा तब भी थे जब ऋषि मुनि हुए थे। उस समय कोई भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करता था। वो क्या था, सिर्फ समझने के लिए बता रहा। ये सारी हस्तियां हुई हैं, परमात्मा इनके रूप में उतरे हैं, लेकिन समझ तो आनी चाहिए वो कैसे उतरे। हम कैसे माने कि कुछ शरीरधारी परमात्मा सबके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर इसके ऊपर इसीलिए इतनी संप्रदाय बन गई, कहीं कबीर पंथी, कहीं नानक पंथी, कहीं दादू पंथी, और कितने संप्रदाय खड़े हो गए। लेकिन मैं इन्हीं बातों को, 5-7 बातों को समझाने के लिए मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां ऋषि रहते थे। जिस युग में, उनकी कल्पना के अंदर आपको प्रवेश कराना चाहता हूं। जिस समय सिर्फ एक परमात्मा की पूजा होती थी। परमात्मा कौन था? परम ज्योति स्वरूप परमात्मा। परम ज्योति स्वरूप जब परमात्मा थे, उनका
मूर्तियां थी, लोगों ने मूर्तियों की पूजा करनी या उनको याद रखने के लिए या बच्चों को संस्कार डालने के लिए बचपन में उनकी मूर्तियां बनाई गई, जिसको शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग जो होता है ज्योति के आकार का ही होता है, उसी तरह का होता है शिवलिंग। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग मतलब 12 ज्योति स्वरूप परमात्मा के चिन्ह हैं। सबसे पहले जब भगवान राम ने रामेश्वर पुल की स्थापना वहां पर शिवलिंग की रामेश्वर पुल बांधने से पहले, तो किसकी की? शिवलिंग की। भगवान राम पूर्ण परमात्मा है, शिवलिंग की उपासना या उनकी स्थापना क्यों कर रहे हैं? गोपेश्वर में भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना की, वो क्यों कर रहे हैं स्थापना? वो तो खुद पूर्ण है। लेकिन आप छोटी सी बात यहां समझ लो, सब परमात्मा सबके अंदर व्यापक है, पर ज्योति स्वरूप में सबके अंदर मालिक की ज्योत है। संतों ने कहा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। कहते हैं अव्वल अल्लाह जो श्रेष्ठ था, जो सबका श्रेष्ठ परमात्मा था, उसने अपने नूर को विस्तार किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, जो उसने पैदा किया घट घट में आकर बैठ गया, ये सब बंदे उस कुदरत के हैं, परमात्मा के हैं और उसकी माया के हैं। एक नूर से सब जग उठ गया, एक ही प्रकाश से ज्योति से सारा संसार पैदा हुआ। फिर कौन भले कौन मंदे, ये जातियां बाद में बड़ी, संप्रदाय बाद में बड़ी। आपकी जो मत है, मैं हिंदू मत का हूं, मैं मुसलमान मत का हूं, मैं ईसाई मत का हूं, मैं जैन मत का हूं, ये सब मत भी हमारे बाद में बने, भगवान के सामने नहीं थे। लेकिन आप देखो उस परमात्मा की क्या कृपा है, हमारे अंदर बैठकर क्या करता है। आपको पता है कि रोटी का भून बना देता है परमात्मा तुम्हारे अंदर में। तुम बना दोगे बाहर किसी मशीन ऐसी से जो आपकी रोटी का खून बना दे? आपको सिर्फ इतना पता है, मैंने आटा गूंदा, मैंने पेड़ा बनाया, रोटी पकाई, पका के सब्जी लगाकर जब ग्रास अंदर डाला, बस इतना पता है मुझे। गले के नीचे कहां गया उसका कोई पता नहीं किसी को भी। जब गले के नीचे गया तो परमात्मा की मशीन ने उसको पकड़ लिया। पकड़कर क्या बनाया? उसमें रक्त बनाया, वीर्य बनाया, मज्जा बनाया, मांस बनाया, मेद बनाया, जो कितनी धातु, 7 धातु पैदा की उसी से। और उसका जो वेस्ट था वो मालमूत्र द्वारा नीचे निकाल दिया। कान में मैल चली गई, नाक में मैल चली गई, मुंह में राड़ आ गई, जो वेस्ट था सारा वो भी निकाल दिया। और मशीन ने जो असली तत्व था बना के पैदा कर दिया। तुम सारी दुनिया में घूम लेना, कोई ब्लड बना के दिखा दे इस चीज का, लेकिन परमात्मा, यही तो चमत्कार है। अनजान आदमी उठ के कहते हैं क्या परमात्मा है, कहाँ है परमात्मा? तुम ये करके तो दिखाओ मशीनरी द्वारा। और उस परमात्मा ने जो गुप्त रूप से रहता है, जो गुप्त कृपा करता है, हमारी आत्मा में आकर बैठा हुआ प्रतिबिंब के रूप में, इसको गरीबदास जी ने बताया। जब वेदों का युग था उस समय व्याकरण से ही वेदों को समझा जाता था, लेकिन वेद जो व्याकरण था उसमें भी जब वेद निष्पन्न हुए थे, जब वेद प्रकट हुए थे, उस समय ऐन्द्रिक व्याकरण थी। ऐन्द्रिक व्याकरण मतलब इंद्र आदि देवताओं के पढ़ने के लिए जो व्याकरण बनी हुई थी, उस समय पाणिनि व्याकरण नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कात्यायनी ऋषि थे, पाणिनि ऋषि थे, दोनों ऐन्द्रिक व्याकरण पढ़ने के लिए जाते थे। कात्यायनी का मन लगता था, पाणिनि का मन नहीं लगता था। पाणिनि ने तप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनके अंदर से व्याकरण प्रकट हुई, जिसको पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भाषा को जानने से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। पाणिनि और कात्यायनी ऋषि ने एक दूसरे को शाप दे दिया, दोनों ऋषि भस्म हो गए। भस्म हुए तो उनको मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान था। भाषा से जो वेदों का ज्ञान होना था
वो तो नहीं था ना अभी। इसलिए मैं कहता हूं आपको परमात्मा का सही ज्ञान हो जाए तो ये जो शाप है, ये जो भय है आपके अंदर, ये जो हमारे अंदर स्वार्थ है जिसके कारण हम भक्ति करते हैं, परमात्मा क्या करे हमें ज्यादा दे दे, परमात्मा हमारे सामने जो डर है, हमारे सामने शनि का डर है, राहु का डर है, केतु का डर है, पितरों का डर है, ये सारे डर हमारे दूर कर दे, हम इसलिए भक्ति करते हैं। तो भक्ति भी किसी की करते हैं, आज हनुमान जी की, कल को बालाजी की करने लगे छोटे रूप में, फिर हम देवी माँ की करने लगे, उनसे ठीक नहीं हुआ तो शंकर भगवान के चरणों में चले गए, उनसे ठीक नहीं हुआ तो फिर किसी ने बताया भी आप ऐसे करो भैरव देव को मानो, भैरव बाबा को, वहां चले गए, कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई कहीं चला गया। कबीर साहब कहने लगे निराश होकर, चलो चलो सब कोई कहे मोहे अंदेशा और साहेब सो परिचय नहीं थे जाएंगे किस ठौर। कहते मेरे को यही पता नहीं आए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और ये मुक्ति को तो जन्म खत्म करने को तो मांग ही नहीं रहे, ये तो चाहते ही नहीं हमारा जन्म और मरण खत्म हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलो चलो सब कोई कहे मेहे मोहे अंदेशा और साहेब सो परिचय नहीं जो जाएंगे किस तौर। तो परिचय कैसे दिया कबीर साहब ने? गरीबदास जी के माध्यम से। तो क्या कहते हैं, गरीबनंत कोट ब्रह्मंड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजासीस। कहते हैं जो अनंतों ब्रह्मांडों का रचने हारा परम ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो हमारे अंदर मस्तिष्क में अंदर आकर विराजमान हो गया। मस्तिष्क में किसके अंदर? अंतःकरण के अंदर। सभी कहते हैं, मैं आज एक टेप रिकॉर्ड सुन रहा था, कहने लगे कि डॉक्टरों ने इसको पार कर देख लिया पर कहीं भी आत्मा दिखाई नहीं दी। हृदय तो कहते हैं हृदय के अंदर आत्मा है, हृदय का ऑपरेशन भी कर लिया, लेकिन हृदय मांसपिंड के शरीर को नहीं कहते। हृदय कहते हैं चतुष्टय अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, इनको हृदय बोलते हैं। बुद्धि को हृदय कहते हैं, मन को हृदय कहते हैं। महाराज जी इस बात को द्वारा फिर कहते हैं, वी साहिब तेरी साहेबी कहा कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। कहते हैं सबकी पलकों के पीछे परमात्मा विराजमान है। फिर आगे तीसरे दोहे में कहते हैं, गरीबे ते करता कहाँ है और तो साहेब एक। किसी शंकावादी ने पास में बैठे हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कह रहे थे परमात्मा आसमानी एक है, जो सतलोक से ऊपर भी परमात्मा लोक में रहता है वो एक है, अब आप कह रहे हैं कि सबके मस्तिष्क के अंदर है। तो जब एक कह रहे थे तो इतने परमात्मा कहां से पैदा हो गए? गरीबे ते करता कहाँ है और तो साहिब एक। फिर गरीबदास जी कहते हैं जैसे फूटी आरसी टुक टुक में देख। कहते हैं जैसे शीशा फूट जाता है, ऊपर बल्लभ चस रहा है, सैकड़ों टुकड़े हो जाए ना शीशे के, उसमें सैकड़ों बल्लभ पैदा हो जाएंगे सैकड़ों टुकड़ों में। इसी प्रकार अच्छा आपने एक बात और सुनी होगी, कहते हैं भगवान के हजारों मुख हैं, हजारों कान हैं। किसी जगह तो आता है जैसे गरीबदास जी महाराज ने कहा, गिर चार भुजा के भजन में भूल पड़े हैं पंथ, हमारा साहिब और है जाके भुजा अनंत। महाराज जी कहते हैं अनंतों भुजे उसकी अनंतों सिरे। हमें हजार भुजा हजार सिर तो समझ आ गए थे, क्योंकि वेदों में लिखा हो सहस्र शीर्षा पुरुषा, लेकिन गीता में भी कई सिर दिखाए हुए हैं, उसमें भी थोड़ा समझ आया था विराट पुरुष का। लेकिन जब गरीबदास जी के शरण में गए वो कहने लगे नंतों सिर है, नंतों भुजा है। फिर वहां जाकर वाणी अटक गई, ये नंतों कैसे सिद्ध करके दिखाए? तो वहां क्या कहा सदगुरु ने, फिर समझाया, गरीब जला बिंब जो बिस्तरिया साहेब घट घट माहे, लख 84 जूनी में खालक है सब ठाए।
आप 1,84 जूनियों को तो समझते हैं ना, उनके अंदर परमात्मा कैसे है? तो महाराज जी कहते हैं गरीब 1,84 जूनी में खालक परमात्मा है, सबके अंतःकरण में वास करता है। तो जब सबके अंतःकरण में वही परमात्मा है तो सबके शरीर की भुजा किसकी हुई? उसी की हुई, एक की। और सबके कान भी उसी के हो गए, सबके सिर भी उसी के हुए। इसलिए अनंतों जीव हैं, उनकी जीवों की जितनी भुजा परमात्मा की भुजा है, एक ही परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। ये समझ आया ना? उसका ज्ञान देने के लिए मोहम्मद साहब आए, उसी का ज्ञान देने के लिए ईसा मसीह आए, उसी का ज्ञान देने के लिए बुद्ध आए, उसी का ज्ञान देने के लिए कृष्ण आए, उसी का ज्ञान देने के लिए राम आए। नहीं तो रामेश्वर में पुल बांधते समय स्थापना क्यों करते? उसी का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब आए, उसी का ज्ञान देने के लिए नानक, गरीब साहब, तुलसी साहब, पलटू साहब सभी आए। एक ही परमात्मा है, सभी संप्रदायों का, सभी देशों का, सभी जातियों का एक ही परमात्मा है। हम सब मानव जाति हैं। जैसे ही ये सारा ज्ञान सदगुरु बंदी छोड़ने वाणी के अंदर बताने का प्रयास किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया, तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया वाराणसी के अंदर। वो कहते हैं कि मुसलमानों का खुदा बड़ा है और वैष्णव कहते हैं हिंदुओं का राम बड़ा है, दोनों एक ही हैं। तो एक दफा गरीबदास जी के पास आया झज्जर का नवाब कि कबीर साहब ने तो ऐसे ऐसे उस समय में कहा है कि दोनों का खुदा बड़ा है, दोनों का राम बड़ा है, दोनों एक ही हैं, तो आप किसको बड़ा कहते हैं? गरीबदास जी कहने लगे, भाई गरीब मुसलमान तू गाय बखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास कहूं तीन से राम रहीमा दूर। कहते तुम्हें इसलिए खुदा नहीं मिलता, इसलिए राम नहीं मिलता, रहीम नहीं मिलता, क्योंकि तुम गऊ को काट कर खाते हो और रहीम से प्रेम करते हो, तुम सुअर को मारकर खाते हो, राम से प्रेम करते हो, तुम परमात्मा की रूह को तंग करते हो। तुम ये नहीं समझते कि परमात्मा इस रूप के रूप में, इसी आत्मा के रूप में इन जीवों के अंदर भी वास करता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि सब जीवों में परमात्मा है, फिर तुम किसकी हत्या कर सकते हो, किसको गाली दे सकते हो, किसको अपने से भूखे आदमी को भूखा बैठा हुआ बर्दाश्त कर सकते हो। इसीलिए जो बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने जाना, उन्होंने मानव मात्र पर कृपा की, इसलिए उन्होंने गरीबों की सेवा की, दुखियों की सेवा की, दीनों की सेवा की आकर, क्योंकि इस रूप में भगवान सब जगह विस्तृत है। स्वर्ग में जन्म मरण खत्म नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये सदग्रंथों में लिखा है कि देवता भी चाहते हैं मनुष्य का शरीर मिल जाए, हम जन्म मरण खत्म कर लें, लेकिन एक देवता की मुक्ति नहीं होती। और इसीलिए तुम्हारे सिर पर बैठे रहते हैं। कोई कहता है मैंने हनुमान जी को बस में कर लिया, अरे उस महावीर को जो राम का दूत है उसको तुम बांध के बिठा लोगे। अरे देवी माता काली, वैष्णो देवी जो बड़ी बड़ी आदि शक्ति हैं, उनको तुम बांध सकते हो? उसने सृष्टि को बांध रखा है, सृष्टि को पैदा किया है। उस सृष्टि में एक जून लीक जैसे व्यक्ति तुम बांध के दिखा दोगे? बहुत विडंबना है जब परमात्मा के बारे में, जब देवी देवताओं के बारे में सुना जाता है तो बड़ी विडंबना है संसार के अंदर इन बातों की। तो मैं चाहता हूं अगर परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाए, तुम इस वृत्तियों से ऊपर उठ जाओ, परमात्मा के लिए सोचने लगो जो तुम्हारा सच्चा पिता है। सिर्फ एक ही माया ने बता हुआ तुम्हें, जो मैं और मेरी के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं क्या है? मैं से आत्मा बंधी हुई है अंतःकरण के अंदर। आत्मा को, क्योंकि अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब में आत्मा विराजमान है। जैसे मटके के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब आ जाता है। सूर्य को जो प्रतिबिंब है, अगर पानी गंदा है तो मटके के जो अंदर प्रतिबिंब आया वो साफ नजर नहीं आता, लेकिन जब साफ कर दे उस पानी को तो प्रतिबिंब रूप में सूर्य जो का त्यों प्रकट हो जाता है। ऐसे जिस घट का
मन साफ हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, तो वहां चलता फिरता कृष्ण परमात्मा कृष्ण के रूप में चलता फिरता दर्शन देता है, राम के रूप में दर्शन देता है, कबीर के रूप में दर्शन देता है, मोहम्मद के रूप में दर्शन देता है। वही परमात्मा जो पूर्ण रूप से जिसके शरीर में प्रकट हो गया अंतःकरण में, वो परमात्मा का जीता जागता स्वरूप जहां चलते हुए संसार को उपदेश करता है। फिर मोहम्मद में भी वही है, ईसा मसीह में भी वही। लेकिन आप एक बात को और समझना, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था, यहाँ आप सोच लेते हैं कृष्ण ने कहा अर्जुन को, लेकिन कृष्ण नहीं कह रहे, वो परमात्मा कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो तू मेरा रूप देख रहा है इन आंखों से, ये मेरा असली रूप नहीं है। मेरे असली रूप के तुम इन आंखों से दर्शन नहीं कर सकते। अगर मेरे असली रूप के दर्शन करने हैं तो मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। जब भगवान ने दिव्य नेत्र दिए तो क्या देखा? परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है। दिव्य दृष्टि से देखा। सील ने बताया था ना, इन आंखों से नहीं देख सकते तुम, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। संत क्या करते हैं? तुम्हारी दृष्टि खोल देते हैं परमात्मा को देखने वाली। जब दिव्य दृष्टि खुली, अर्जुन ने देखा परमात्मा तो परम ज्योति स्वरूप है। उसका विराट रूप मतलब ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है, शंकर के रूप में श्रृंगार करता है। वही चींटी में, वही हाथी में, वही मनुष्य में, वही देवता में, सबके अंदर परमात्मा है। इसीलिए हम क्यों कहेंगे जो राम को मानने वाला कृष्ण की निंदा करता है, कृष्ण को मानने वाला है वो संतों की निंदा करता है, और जो दयानंद जी महाराज को मानने वाला है वो कृष्ण की निंदा करता है, संतों की करता है। और जो संत है वो दयानंद की निंदा करते हैं, शंकराचार्य की निंदा करते हैं। ये सब आपस में निंदा का वातावरण क्यों बना? क्योंकि हम समझ नहीं पाए इन सब के अंदर एक ही परमात्मा है, सब में एक ही परमात्मा ज्ञान देने उतरा हुआ है। तो जब भी हम एक दफा इस बात को समझ जाएं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, हम उसकी आत्मा है, और आत्मा क्यों बंधी हुई है? जब से परमात्मा से बिछड़ी, अब हम 84 लाख जूनियों में ये रूह भटक रही है। इसका नाम ज्योति आत्मा है। सब जगह 84 लाख जूनियों में भटक रही है। क्यों भटक रही है? तुम क्यों फंसते हो इन चीजों में? जब तुम्हें दुख होता है, तुम्हारे घर में कोई आकर कह दे तुम्हारे पितर दुखी कर रहे हैं, तुम उसकी जोत लगाया करो। जब पितर कष्ट देते हैं, ना तो बताने वाले को पता है कि पितर इनको दुखी करते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि नहीं जिससे पितरों को देख रहे हैं। ना राहु किसी को दिखाई देता है, ना केतु किसी को दिखाई देता है। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सब महामहिमों से कि हमें परमात्मा की भक्ति के बारे में बताना चाहिए। परमात्मा जिसके अंदर उतर जाएगा, शरीर के अंदर मन की शांति होने लग जाएगी, और शरीर स्वस्थता के लिए आप योग सिखाओ इनको, इन दोनों के करने से मन शांत होने लग जाएगा, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। फिर राहु केतु को याद करने की जरूरत क्या है? वो तो परमात्मा की शक्तियां हैं, उनको अपना काम करने दो। परमात्मा उनसे काम ले रहे हैं, तुम क्यों ले रहे हो उनसे? तो तुम्हें कहा जाता है तुम राहु के इतने मंत्र पढ़ दो, केतु के पढ़ दो, पितरों की जोत जला दो, इस मंत्र का अनुष्ठान कर लो, इतने 25,000 रुपया दे दो, 50,000 रुपया दे दो। तुम्हें आवश्यकता ना पड़े। जब वो परमात्मा तुम्हारा उससे दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री से, तो तुम्हें सिपाहियों की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन वही ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर बैठ जाए, तुम्हें कोई डराने वाला नहीं मिलेगा कि तुम्हारे पितर आगे तुम्हें मार देंगे। तो इसलिए ना राहु से डरो, ना केतु से डरो, सुमरण करो, उस मालिक से डरो, किसी का बुरा ना करो। अपने अंदर सद्गुण पैदा करो, माता पिता को उठ के प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो, परमात्मा को समझो कौन है। जब तुम्हें पता चल गया एक पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, आगा पीछ न कोई, जो परमात्मा है, जल थल साक्षी एक है, डूंगर ढेर दयाल, दसों दिशा को दर्शनम, ना कहीं जोरा काल। कहते काल कहीं भी नहीं है। अगर तुम्हारे समझ आ गया सब में परमात्मा है, पर तुमने समझ नहीं, ये काल को क्यों देख रहे हो तुम?
तुम दयाल को देखो ना, भीतर बैठा जो राम उसको देखो, काल को क्यों देख रहे हो? तो भीतर राम सबके अंदर है। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। बोलो, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कौन सी सूझ वाली आंख है? जिसका मन का दीप पवित्र हो गया, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसने देखा सब में राम है, सब में भगवान है। तो जब अर्जुन ने देखा ये पूर्ण विराट है, विराट मतलब जागृत अवस्था में वो परमात्मा किसके अंदर बैठा क्या क्या कर रहा है, उन्होंने देखा जागृत अवस्था में ब्रह्मा के अंदर बैठकर परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, विष्णु के अंदर बैठा पालन कर रहा है, शंकर के अंदर बैठा श्रृंगार कर रहा है, वही चींटी में, वही हाथी में, वही मनुष्य में, वही देवता में, सबके अंदर वही है। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूं, क्योंकि समझने वाली बातें 5-7 होती हैं। अगर समझोगे तो बहुत बड़ी बात है, फिर तुम राम के असली रूप को समझोगे। तुम राम के बाह्य चित्र में नहीं, क्योंकि बाह्य चित्र तो तुम अपने स्वार्थ में लेते हो। किसी ने राम की फोटो लगा दी, रामा बीड़ी, रामा तंबाकू, क्यों भाई? तुम राम का तो अपने कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हो। जो सच्चा राम है, अगर तुमने उसका दर्शन कर लिया अपने अंदर, तुम राम का मजाक नहीं उड़ाओगे। तुम सारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। कभी देखा किसी मुसलमान ने मोहम्मद की फोटो लगा रखी हो? क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने अपने देवताओं को भ्रष्ट मान लिया कि ये तो एक बीड़ी का मात्र है। इसलिए कभी भी किसी देवी देवता के नाम से कुछ नहीं करना चाहिए। देवी देवता को सम्मान करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, पूजा करो मालिक की। महाराज कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, उसका भजन करो जो सबका दाता है, सभी संप्रदायों का मालिक है। जितने महापुरुष हुए, पीर, पैगंबर, सिद्ध, मुनि, देवता, सबका जो सच्चा मालिक है, भजन उसका करो। वो कहाँ पर है? तुम्हारे भीतर उतरा हुआ है। कहां देखोगे? बुद्धि के अंदर। बुद्धि के अंदर बैठा है कपड़ा बुद्धि, जिससे जाग गई। कैसे जागेगी? मन सुमरण करने से। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, उसने अपनी डोरी स्वयं लाके तुम्हारे पास भेजी हुई है। उसने अपनी उतरने की सीढ़ी तुम्हारे लिए, जिससे उतरे थे, उसी सीढ़ी से बराबर मालिक के पास जा सकते हैं। वो सीढ़ी साथ है। अगर तुम अपने भीतर के मालिक को जान जाओगे, भीतर की आत्मा को जान जाओगे, तो तुम उस परमात्मा के पास भी जान जाओगे, समझ जाओगे। माता के गर्भ में आए, उसमें 5 महीने थे। ध्यान से समझना, 5 महीने पहले तुम्हारा सारा लोथड़ा बन चुका था, और ये सब बन गए थे। हार्ट बन गया था, कालजा, सब कुछ बन गया था जो एक शरीर चलाने के लिए था। जब तुम्हारा मकान तैयार हो जाता है तभी प्रवेश करते हो ना। जब मकान बन गया, ऊपर से आकर आया, आत्मा को भेजा गया, आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया। इस आत्मा ने ज्योति आत्मा है। जब हमारी आत्मा ज्योति है तो बाप कैसा होगा? आत्मा जैसे तो होगा ना। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो उस आत्मा ने आकर शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया, हमें पता था कि मैं ज्योति आता हूं, ये मेरा शरीर है। जब मैं 5-4 महीने गर्भ में रहा, जब माँ पानी पीती थी ऐसा लगता था समुद्र टूट के आ रहा है। जब माँ रोटी खाती थी ऐसा लगता ऊपर से पहाड़ टूट कर आ रहा है। ये भय बना रहता था गर्भ के अंदर। हम मालिक से प्रार्थना करते, गृह जठराग्नि से राखेया ना साई गुण भूल, यो साहेब दयाल है क्यों वो बते सूल। महाराज कहते तू समय प्रार्थना करता था, बाहर आकर सब भूल गया। अब बाहर ये भी भूल गया मैं आत्मा हूँ, उसका अंशु मैं आत्मा हूँ, ज्योति आत्मा हूँ। तू तो शरीर में मैं बना के बैठ गया, तू मानने लगे मैं शरीर हूँ। जब मैं शरीर मानने लग गया ना, फिर हो गया मैं इतना सुंदर हूँ, इतना बलवान हूँ, ये अहंकार खड़े हो गए। इस मद में चूर हुआ, परमात्मा को भूलकर, अपने को भूलकर इस मद में चूर हुआ। संसार में 83 लाख दुनियाओं में माया के चक्कर में डूब गया। तो फिर जब हम शरीर में मद हो गया, मैं हो गया, थोड़े दिन बड़े हुए, पढ़ने लिखने लग गए, पढ़ लिख कर कोई पद मिल गया तो पद में अहंकार हो गया, मैं लग गई। फिर किसने पूछा कौन है, मैं इनका डीएसपी हूँ। ये भी भूल गया कि मैं कोई
रामू हूँ, ये भूल गया नाम से, जो शरीर में मैं थी वो भी भूल गया। पहले ज्योति था मैं, फिर रामू था मैं, फिर क्या हुआ मैं डीएसपी हूँ। और किसी जाति में लग जाए तो मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, अगर देश में लग जाए तो मैं भारतीय हूँ, संप्रदाय में लगता है तो मैं गरीबदासी, कबीरपंथी, नानकपंथी, दादूपंथी हूँ। ये कितनी जगह उठ गए, ये जातियां, ये संप्रदाय, ये दीवारें खड़ी है तुम्हारे जीवन में वापिस आने के लिए। अगर इसलिए सतगुरु ने कहा गरीबात्म तत् के रूप को जानत है कोई एक, कोटों में तो है नहीं अरबों में कोई देख। तुम्हें पता वहां के वापिस जाना कितना कठिन है, तुम अपने छोड़ दोगे मैं डीएसपी नहीं हूं, सिर्फ समझना ये है मैं डीएसपी के पद पर कार्यरत हूं, ये नहीं समझना मैं डीएसपी। तो फिर मैं ब्राह्मण हूँ, फिर उसके बाद अहंकार मैं डीएसपी हूँ, मैं इतने पुलिस एसएचओ मेरे नीचे, इतने कांस्टेबल मेरे नीचे हैं, ये सारा अहंकार तुम्हें वापिस नहीं जाने दे रहा। अहंकार को तोड़ने के लिए जो सील ने बताया था कि विनम्रता से, श्रद्धा से, ऐसे ऐसे जब भी कोई तिथि संत तुम्हारे घर पर आता है, जोत जलाकर, चौकी लगाकर, तो शांति से खड़े होकर उनका सम्मान करते हो, आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू नहीं, तुम्हारे भीतर का अहंकार बहता है, भीतर की दीवारें टूटती हैं। अब जिन दिन सारी दीवारें टूट जाती हैं तभी तो पता चलता है, कोई संत आकर जब तुम्हें पढ़ा देता है दीवारें तोड़कर, तभी तुम्हें पता चलता है मैं ज्योति आत्मा हूं, मैं वापिस आ गया, मैं उस घर में वापिस आ गया। तो जब ये नहीं, तो जब मैं रामू हूं, मेरा बेटा बेटी स्त्री पुत्र बहन जमीन जायदाद बहन भाई, ये देख लो कितने मैं और मेरी है। मैं तो था रामू, मेरी ये हो गई, मेरा मेरी, और मेरा बेटा पैदा हुआ, बहुत खुशी हुई, मेरा बेटा मर गया, बड़ा दुख हुआ। ये दुख सुख कहां से पैदा होते हैं? आज 100 रुपया मिल गया, कल को खर्च आ गया, सुख हुआ, फिर दुख हो गया। आज बड़े 10 दोस्त बन गए, सुखी हो गए, 10 दोस्त पिछड़ गए, दुखी हो गए। दुख सुख कहां से आता है? यही तो है, आनंद नहीं है ये। आनंद जब परमात्मा की तरफ चलोगे वो ब्रह्मानंद है, वो तब मिलता है। इसको आप आनंद मत समझ लेना। अगर तुम्हारे साथ सुख है तो दुख भी आएंगे, अगर दुख है तो सुख भी मिलेंगे, लेकिन इनके साथ परमात्मा साथ होना चाहिए तो तुम्हारा दुख में सुख में साथ देगा, दुख में दुखी नहीं होगे, सुख में ज्यादा अहंकार नहीं होगा, तो मैं सुखी हूं, मंडराओगे नहीं। पार्वती ना, द्रौपदी को देखो, कुंती माता को देखो, कर्म तो सबके साथ चलता है। महाराज तो कहते हैं अवतारों लग कर्म लगते हैं, दे धरी जिन काया। अवतारों लग कर्म लगते हैं, दे धरी जिन काया। देखो सुरपति इंद्र बिनानी गौतम ऋषि के आया। कहते हो ना अवतार को इंद्र जैसे हैं, विष्णु जैसे भगवान हैं, सबको भी, उन अवतारों को भी कर्म यहाँ मृत्यु लोक में ले आता है। देखो गौतम ऋषि के आया, गौतम ऋषि के वेश बदल के इंद्र आ गया था, तो बहुत बड़ी कथा है, वो नहीं कहूंगा। तो कहने का मतलब है हमें इन जो मैं मेरी का है वो समय तुलसीदास जी समझा रहे हैं, जब ऋषि समझा रहे हैं कि मैं और मोर तोर तै माया, जे बस कीने जीवन काया। किसने? मैं मेरी तेरी, ये माया का पास है, इसके द्वारा बन रहे हैं सारे। और इसने छोड़ दो, सहज बात नहीं है कि तुम सोचो आज छोड़ देंगे, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भजन सुमरन करना पड़ेगा, संतों की संगति करनी पड़ेगी। मैं को मिटाकर, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको मिटाने के लिए तो संगत करनी है। जब शुरू में गोरखनाथ ने गोपीचंद भर्तरी को भेज दिया था मैं मिटाने के लिए, कि तुम राजा हो, तुम पदों का विमान है, जाओ, अगर तुमने झुकना है, आत्मा तक जाना है तो जाओ। अनवर किले की चढ़ाई हो रही है, वहां जाकर पत्थर ढो 12 साल के लिए। गोपीचंद भर्तरी ने 12 साल तक अनवर किले की चढ़ाई हो रही थी, पत्थर ढोए। पत्थर ढोने से अंदर धीरगी होने लगी कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल मुर्दा हूं, मिट्टी हूं। पत्थर ढोए, ये नहीं बताया कहां रोटी खानी, कहां कुछ और करना। कहने का मतलब है 12 साल तक सेवा की, 12 साल में सिद्ध हो गए सतगुरु के वचन से।
क्योंकि सिद्ध होने में जब 12 साल लगने में टाइम क्यों लगता है? इसलिए कि ये अहंकार मैं मेरी तोड़ना पड़ता है एक दिन में। चाहे ना टूटे सारी उम्र लग जाए, ना टूटे कई जन्म लग जाए, लेकिन तोड़े बिना आत्मदर्शन नहीं होगा, और आत्मदर्शन बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा आत्मा का पिता है, इस शरीर का पिता नहीं है। वही बात मैं बताना चाहता हूँ। आज तो तुम्हारे एड्रेस है इस गांव के और अपने मोहल्ले के, लेकिन जिस दिन तुम्हारा एड्रेस आत्मा का दर्शन हो जाएगा, तुम्हारे एड्रेस भी बदल जाएंगे। महाराज गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि तुम्हारा रहना सहना, तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या एड्रेस है तुम्हारा? गरीबदास जी क्या कहते हैं? गरीब पटपटन पर लोग हमारा अकय देश कहलावे, पूरे पश्चिम पंथ पुरातन बंगनाल होवे। तो कहा कि परे परे से परे घाटी है, श्रेष्ठ लोग है जहाँ पर पिता परमात्मा रहते हैं, वही मेरा लोक है, वही मेरा पिता है, परम पिता, जिसका मैं अंशु जो चल के आया 84 भोग रहा था। महाराज कहते हैं माया का स्पीकर हो रे डामाडोल, ऐसा सतगुरु मिल गया ज्ञान योग दिया खोल। कहते सतगुरु ने आकर पर्दे खोल दिए, मैंने सतगुरु का वचन माना, जैसे कहा मैंने उसी प्रकार चलना शुरू किया, और चलना शुरू किया, मेरा भीतर का बदलने लगा। बाहर चाहे मेरी शक्ल कैसी रही, लेकिन मैं भीतर से पूर्ण बदल गया। सतगुरु ने बदल दिया, सतगुरु सतलोक में ले गए, सतगुरु ने परमात्मा दिखाया। तब मैं परमात्मा के धाम में जाकर देखा, उसी में गोते लगाए, तो मुझे पता चला मैं जाने मैं और था, मैं तो हुआ सो, मैं तय दोनों मिट गई तो नहीं कह दो। फिर तो सब कुछ मिट गया। मैं जिसको मानता था कहता था तो दूसरा है, और जो दूसरा था मैं कहता था मैं अलग हूं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा मैं जाने में और था, मैं तो हुआ सोए, जिसको मान रहा था, जो परम पिता परमात्मा था, जो बूंद निकली थी समुद्र से, बादल बनकर उड़ के वर्षा द्वारा बरसकर फिर नदियां नालों के साथ मिलकर समुद्र में चली गई। तो समुद्र में जाकर उसने कहा मैं तो भटक रही थी, मैंने समझा था मैं और हूं, पर मेरे को अब पता चला तुम्हारे बीच सम्मिलित होने पर मैं जाने में और था, मैं तो हुआ सोए, मैं तो दोनों मिट गई जब मैं तुम्हारे में मिल गया, न मैं रही न तू रहा, मैं तो दोनों मिट गई नहीं कहने को दोए। तो इसलिए उस पद को पाना है, ये छोटे छोटे भरमों को मिटाना है, तुम्हें समुद्र में जीना सीखना है, एक चौड़ के अंदर नहीं, एक तालाब के अंदर नहीं, कूप में टिको बनकर नहीं, समुद्र में कूदोगे तो भीतर का अलग हो जाएगा, दिल दृष्टि खुल जाएगी, तुम बदल जाओगे, सब में परमात्मा को देखने लगोगे। आपको पता है जब स्वामी रामदेव जी बाहर गए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जब बाहर गए प्रोग्राम पर उनको इनवाइट किया गया था, तो वहां जब पहुंचे तो स्वामी रामदेव जी से जो उनको लेने वाले आगमन करने के लिए आए थे ट्रस्टी, तो उन्होंने पूछा स्वामी जी आप हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए भारत से? स्वामी रामदेव जी से कहा, स्वामी रामदेव जी कहने लगे हमारे भारत में शीश महल बनाने का बड़ा शौक है, और हमारे सेठ थे जिन्होंने शीश महल बनाया, और शीश महल बनाकर जब तैयार हो गया उसमें रहने लगे। जिस तरफ देखते अपनी शक्लों को, कई कई रूपों को देखकर बड़े प्रसन्न होते, ऊपर देखते नीचे देखते आए अगल बगल में, तो बड़े खुश होते अपने सैकड़ों हजारों रूप देखकर। तो एक दिन दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि हमें तीर्थ स्नान करके आना चाहिए। तीर्थों पर गए भ्रमण करने, अचानक बाहर 2-3 कुत्तों को रोटी डालते थे, तो जैसे ही उन्होंने आप तो चले गए, रोटी का इंतजाम नहीं करके गए, तो कुत्तों को तो याद था रोज समय पर आना था। कुत्ता कूदा अंदर खिड़की में काफी वेट करने के बाद जब वो खिड़की में कूदा, खिड़की खुली रह गई, बाहर तो कोई खाना नहीं मिला, कुत्ता अंदर कूद गया। अंदर कूदा तो उसने देखा मैं तो अंदर आ गया, फंस गया। शीश महल था, चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दिए कि मैं तो कूदा, मैं तो सोच रहा था तू अंदर, यहाँ तो हजारों कुत्ते दिख रहे हैं। उसने भौंसा को, उधर से हजारों भौंसने लगे,
भौंस से वो कुत्ता मर गया। स्वामी राम तीर्थ जी कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए बाहर से संदेश लेकर आया हूं, तुम डॉग बनकर नहीं गॉड बनकर जियो। जैसे मालिक रहता था अपने स्वरूपों को देखकर प्रसन्न होता था, लेकिन एक कुत्ता अपने स्वरूप को देख देख कर भौंक कर मर गया। मैं इसलिए संदेश लेकर आया हूं, तुम डॉग बनकर नहीं गॉड बनकर जियो, तुम परमात्मा को सब में देखो, तुम कमियां देखकर दूसरों में भौंक कर शरीर में छोड़कर नरकों में मत जाओ, तुम परमात्मा का भजन करके परमात्मा जैसे होकर परमात्मा में मिलो। तो सही परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो सारी जगती बनकर जीने लग जाओ, तुच्छ विचारों में जीने से बच जाओ और तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा हो जाएगा। धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। पूजा का मतलब ही है अपने आप को समर्पण करना, विनम्रता से रहना, शील, संतोष, विवेक, ज्ञान, विचार, ये सारे धारण करना, दया, क्षमा, मानव मात्र की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, जो जो जिम्मेवारियां मिली है पति को पत्नी की, पत्नी को पति की, बच्चों को बाप की, बाप को बच्चों की, अपनी निभाने का प्रयास करना जैसे राम ने निभाई।